Hello guys. Yeah, we are a bit late for our lectures, but I guess that's gonna be absolutely fine for us. Okay. So yeah, rather than wasting it on more of our time, we'll be proceeding to our chapter as we are soon to our nearby end of the topic. So yes, we are going to dealing with the part 2 of our session for chapter 10, that is official communication. Now if I say you, what do you mean by a thing that is called, हमने देखा कि letters के types होते हैं, ठीक है. You have to be very formal with your tone when you're talking with your letters tone. But क्या ऑफिस वर्किंग में सिर्फ फॉर्मल लेटर्स ही वर्क करते हैं, देयर इज नथिंग मोर देन व्हाट वी कैन प्रोसीड अप टू? सो नहीं, वी हैव मोर थिंग्स टू लुक फॉर बिफोर वी कम टू दिस फॉर्मल टॉक्स. ओके, तो फॉर्मल टॉक का लिमिट सिर्फ एक ही नहीं रहता है कि यू हैव टू टॉक ओनली थ्रू लेटर्स इन द ऑफिस, बट बहुत सारे वे ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहते हैं. जैसे नाउ वी हैव मोड ऑफ कम्युनिकेशन मेल्स, वी हैव पीडीएफ फाइल्स दैट वी आर सेंडिंग एंड स्कूल के नोटिस अब ऑनलाइन आ रहे हैं. ठीक है, व्हेन वी आर इन द लाइव जोन, ठीक है, ऑफलाइन मोड में जब हम रहते हैं, स्कूल के नोटिस कैसे रहते हैं? वी हैव द नोटिस बोर्ड, वी गेट द नोटिस. ठीक है, ऑफिस में मेमो शेयर्स होते हैं. ठीक है, वी से आदमी मो. देन वी हैव लेटर्स, ठीक है, ईमेल्स होता है. तो ये सारी चीजें जो बेसिक नीड है हमारे ऑनलाइन मोड के लिए या फिर ऑफलाइन मोड के लिए, ये चीजें कभी नहीं बदलती और इस चीज को हम सोचे तो भी नहीं बदल सकते, राइट? So you have to be very active when we are dealing with these things. और ये चीजें ही actually when you go for giving interview and all, वो actually तुमसे writing skills के part में ये सब चीजें निकलवाते हैं. So it's like as per your position, you have to be very active with these tones. You cannot rush away anywhere randomly with this thing and बोल सकते हैं कि हाँ हम लिख सकते हैं and that's all. Okay, so let's go without making it a more delay. What is actually बोलते ना नोटिस फॉर द ऑल. ठीक है, जैसे कि अगर मुझे एक ऑफिस, आई एम वर्किंग इन एन ऑफिस, ठीक है, माय होल सिनेरियो इज गोइंग टू रोटेट फॉर दिस ऑफिस. जो ऑफिस हो या किसी कंपनी में काम कर रहे हो या खुद का बिजनेस हो, जो भी हो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ऑफिस के, ठीक है, टेक वन थिंग दैट अगर मुझे मेरे कंपनी वाले कुछ नोटिस स्प्रेड करना है, तो अगर जब मुझे नोटिस कुछ देना है तो ऑब्वियसली मैं ऐसे जाके अपने CEO will not get out of his office and say every employee please listen to me. This is not at all a tool. Okay, so he has to officially make some notice. So that is called, you are giving an official confirmation about something. You're talking about something when this. So when you go, that maybe the working hours are 10 or so. So what we are going to do? That एक नोटिस लगेगा या फिर एक लेटर सबको मेल आएगा. That is like from all employees, ठीक है, for all the employees that we are dealing with. So एक predictable tone रहता है that you cannot dishand things. So उस वक्त पे how our tone should be. Obviously मैंने एक चीज लास्ट लेक्चर में भी बोली थी और ये चीज मैं अब इस लेक्चर में बोल रही हूँ. Your tone is informal only when you are with your friends or family. You cannot be having a tone informal with your company colleagues, with your outsider colleagues or with your office scenario. वो चीजें यहाँ पर नहीं चलती. अब इन लोग बोलेंगे कि फॉर्मल इनफॉर्मल टोन चलता है. इनफॉर्मल टोन मतलब वैसा टोन नहीं रहता है कि मैंने कुछ भी उठा के बोल दिया. इनफॉर्मल टोन का में भी एक फॉर्मल टोन का नीड है. लाइक आई से हाय बडी व्हाट्स अप. दैट इज नॉट एट ऑल व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी, राइट? सो एक वे रहता है हर चीज का, ठीक है. उस तरीके पे बोलना इज वेरी फार इम्पोर्टेंट देन व्हाट वी थिंक. सो व्हेन आई लुक, तो पहला चीज हम ऑफिस में हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है, दैट इज सर्क्यूलर. योर सर्क्यूलर इज एज मच एज इम्पोर्टेंट विच इज नोन एज कि मैं पूरे ऑफिस में एक नोटिस दे रहा हूँ. पूरे ऑफिस में नोटिस तो लगता है, ठीक है, कुछ कुछ, बट सर्क्यूलर जो एक चीज सबको जाती है, ठीक है, दैट इज सर्क्यूलर वी से. एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज नथिंग बट माई, as I said, मीमो, ठीक है. तो ये दोनों चीज बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है. अब बोलेंगे कि सर्कुलर में क्या होता है. सर्कुलर इज जनरली दैट लेटर विच इज सर्कुलेटेड इन ऑल ओवर द ऑफिस. जैसे कि जब हम स्कूल में रहते हैं तो एक नोटिस जो प्रिंसिपल शेयर करती है, ट्यून आता है लेके, एक क्लास में अनाउंस होगा, वो लेटर दूसरे क्लास में जाएगा, टीचर साइन इट एंड गिव के हमने अनाउंस किया. तो एक नोटिस रहता है जो पूरे ऑफिस में सर्कुलर होता है, ठीक है. That is circulate to huge number of employees in an office in a proper manner. एक फॉर्मेट रहता है उसका. अब हम पहले देखेंगे सर्कुलर कैसे होता है.
ये इतना नहीं आता है बट वी शुड नो अबाउट इट. सो इट्स लाइक पहले हमेशा वो हम यहाँ पर उसके बॉडी टाइप देखेंगे. ठीक है, नाउ दिस इज द बॉडी टाइप ऑफ सर्कुलर. कैसे हम उसको लिखेंगे? पहला हमेशा जिसको हम दे रहे हैं, ऑब्वियसली मेरे ऑफिस का है तो मेरे ऑफिस के सारे लोगों के लिए, अब मैं सबका नाम तो नहीं लिख सकती, फॉर ऑफिस एम्प्लॉय. ठीक है, अब उस सेकंड ये हो गया फर्स्ट पैरा. फर्स्ट ये जो यहाँ पर होगा, जो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा. देन आता है सेकेंड पॉइंट, दैट इज नथिंग बट मेरे सर्क्यूलर का मोटो क्या है. सो इट इज लाइक यू विल ऑलवेज स्टार्ट विथ, यहाँ पर आएगा तुम्हारा बॉडी पैरा. ठीक है, वी कैन से पैरा जो रहेगा, दिस इज एन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन टू ऑल द ऑफिस के ऑफिस टाइमिंग, किस बारे में हम लिख रहे हैं. ठीक है, व्हाट इज इट अबाउट, डायरेक्टली वी हैव टू टॉक अबाउट इट, किस बारे में है वो एक पैरा आएगा, फन पैरा. देन उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे कुछ, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स. दिस विल बी माय सेकेंड पैरा जो बुलेट पॉइंट्स में रहेगा. अब बुलेट पॉइंट्स में क्या आएगा? बुलेट पॉइंट्स में वो चीजें आएगी जो कि चेंज हो रही है. अब हम जब मैं फर्स्ट पैरा में लिखूंगी कि मेरा ऑफिस टाइम चेंज हो रहा है, मेरा लंच टाइम चेंज होगा, इतना सबको टीम को वर्क करना है, ये सब मैं अनाउंसमेंट कर रही हूँ. बट किस तरीके से चेंज होगा, अब मैं वो तो पैराग्राफ में नहीं लिख सकती बिकॉज दिस इज द रॉन्ग फॉर्मेट. वो फॉर्मेट हमेशा नेक्स्ट पैरा में मैं बुलेट पॉइंट्स बताऊंगी. जैसे मैंने बोला my office timing is gonna change, so I'll be writing office timing from 9 a.m. to 5 p.m. और 10 a.m. to 6 p.m. ठीक है, और मैं बोल रही हूँ कि सैटरडे संडे ऑफ ऑफिशियल अनाउंस करूंगी. लंच टाइम फ्रॉम 2 टू या वी कैन से फ्रॉम 1 to 2 और 1 to 1:30 जो भी है वो एक फिक्स टाइम रहेगा. एंड मील ब्रेक जो भी रहेगा बीच में, जो ऑफ ये रहेगा ब्रेक जो हम दे रहे हैं टाइम का, तो टी ब्रेक का अगर मैं टाइम देती हूँ तो इट विल बी फ्रॉम 4 to 4:15 ऑफिशियली. उसके बाद जो उठा, अब उसके बारे में ये हो गया, मैंने बता दिया, ये 3 पॉइंट्स बुलेट पॉइंट में डाल दिया. अब आता है मेरा थर्ड पैरा. थर्ड पैरा क्या बताएगा इसमें कि अब अगर कोई चीज उसके ऑपोजिट कर रहा है तो क्या होगा. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर टोन that defaulter will be punished and strict action will be taken against these repeat. In case of emergency exit, kindly notify the respected head manager or your team manager, जो भी you have to inform. And that is the end of my third para. So my third para will have only 2 lines. ठीक है, जो मुझे क्या बताएगा, एक्शन, एक्शन अगेंस्ट व्हाट, जो भी मैं चीज कर रही हूँ उसके, ये चीज मेरा पॉजिटिव टोन रहेगा. मुझे इधर मुझे चेंजेस बताना है, किस बारे में है, बुलेट पॉइंट्स में उसको मैं स्पेसिफिकली बताऊंगी. और अब मैं उसका एक्शन बताऊंगी कि अगर मैं ये चीज नहीं गलत कर रही हूँ, उसके अगेंस्ट कर रही हूँ, तो क्या उसका साइड इफेक्ट. एंड लास्टली लेफ्ट साइड में ही हम उसको करेंगे, क्या करेंगे, एंड करेंगे. एंड कैसे करेंगे, विल बी ऑलवेज राइटिंग अबाउट, जो भी ये लिख रहा है उसका नेम आएगा और उसके नीचे ही नेक्स्ट लाइन में विदाउट लाइन छोड़े उसका डेजिग्नेशन आएगा. आई हैव टोल्ड यू डेजिग्नेशन मतलब उसका पोस्ट क्या होता है वो हमें बताना है. सो लेफ्ट हैंड साइड में ये, लेट मी गिव यू अ क्लियर पिक्चर ओवर हियर. अब ये हो गया मेरा मार्जिन है. ठीक है, तो ये मैं लिख रही हूँ फॉर ऑल एम्प्लॉयज. यहां से मैं पॉजिटिव नेक्स्ट लाइन एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लीव 1 लाइन. ओके, आई विल गिव इट अ रेड मार्क कि हमें यहाँ पर लाइन छोड़नी है. ये फॉर्मेट बता रही हूँ मैं. ठीक है, सो दिस इज माय फॉर्मेट ऑफ राइटिंग. ये हो गया फॉर ऑल द एम्प्लॉयज. उसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ पर आएगा मेरा बॉडी, जो कि स्टार्ट होगा, क्या बताएगा, व्हाट इज अबाउट. सो दिस इज एन ऑफिशियल announcement or you can say communication रिगार्डिंग जो भी हम लिखेंगे. ठीक है, वो मेरा पैराग्राफ कम से कम 5 लाइन्स लिख लो. ठीक है, या फिर 4 to 5 लाइन्स हम पकड़ के चलेंगे. उसके बाद मेरा सेकेंड पैरा कंटिन्यू रहेगा, ब्रेक नहीं रहेगा. ठीक है, लाइन छोड़ के नहीं लिखना. या फिर इफ यू वांट लीव 1 लाइन, नेक्स्ट पैरा बुलेट पॉइंट्स डालो जो भी जिस बारे में है, लीव 1 लाइन एंड स्टार्ट विथ योर थर्ड पैरा
जो क्या बताएगा, एक्शन जो हम करेंगे अगेंस्ट। एंड देन अगेन आफ्टर माय थर्ड पैरा एंड्स, जो 2 लाइन में रहेगा, लीव 1 लाइन, ठीक है, यहाँ पर जिसका है नाम, जैसे कि आई राइट माय नेम हियर, उसके ही नेक्स्ट लाइन में बिना लाइन छोड़े माय डेजिग्नेशन। क्लियर? दैट इज हाउ इज योर सर्कुलर बीइंग मेड। रिमेंबर, वापस रीड करना, इसमें कोई भी टाइम पास नहीं करना है। यू शुड बी, व्हेन यू कंप्लीट दिस पैराग्राफ, यू शुड मेंशन आर द बिलो गाइडलाइंस। ओके, सो यू शुड से कि जो मेरे बुलेट पॉइंट्स है वो क्या है, मेरे गाइडलाइंस है। तो ये चीजें हमें नोटिस में रखनी है। सर्कुलर हमेशा ध्यान रखना यही फॉर्मेट में रहेगा। डोंट मेक इट अ मेस, चॉइस बिटवीन नोटिस एंड एवरीथिंग कंबाइंड। ओके, दैट्स हाउ इट। अब ये तो हो गया मेरा सर्कुलर का फंडा। Now the most important point is my memo. ये चीज हमें हमेशा याद रखनी, बिकॉज ये ज्यादा रहता है। ये तो चलो ठीक है, हेड मैनेजर देगा, मेरा खून इतना चूसेगा, बट व्हाट अबाउट दिस? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इन फ्यूचर अगर मैं कुछ सोच रही हूँ या मुझे कोई वर्क दे रहा है और ये चीज स्किल्स में भी उन लोग लेते हैं, ठीक है, तो ये मैं कभी अवॉइड नहीं करूंगी। तो विल लुक फॉर दैट हाउ इट वर्क्स। I'll take the more space a bit. I missed. Okay. Let's go with this now. Yeah. Now we have the most important, that is nothing but memo. What do you mean by? अब ऑफिस को भी जाने देते क्योंकि हम ऑफिस की ही बात करें, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को क्वेश्चन में भी आ सकता है, डोंट अवॉइड इट। What is a memo? It is something that we call as obviously official communication within a company organization. ये चीज जो है, रिमेंबर, विद इन अ कंपनी ही रहेगी। जो भी मेरा टीम रहेगा या ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, मे बी कंपनी के अंदर जो भी हम कर रहे हैं उसके। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड हैज नथिंग बट अ रिमाइंडर। हम ईमो इज नथिंग बट अ रिमाइंडर। रिमाइंडर अब अबाउट व्हाट यू विल से, हर किसी चीज के बारे में अगर मेरा टीम हेड मुझे कुछ काम दे रहा है, ठीक है, और मुझे उसको कंप्लीट करना है, तो वो मुझे रिमाइंडर डालेगा, राइट। एंड रिमाइंडर कैन नॉट बी change or being purify। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सो इट इज समथिंग दैट अबाउट पॉलिसी या किसी स्टेप का प्रोसीजर होगा, तो इट्स लाइक अ मास कम्युनिकेशन, जो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज रहता है, ठीक है। तो इट इज नथिंग बट अ रिमाइंडर विच इज एक्चुअली एक्टिंग लाइक अ ब्रॉडकास्टिंग, मतलब एक अनाउंसमेंट है। अब अनाउंसमेंट मतलब उधर माइक पे खड़े रह के नहीं बोलेगा वो, ओके। सो इट्स स्पेसिफिक इवेंट या कोई एक्शन हो रहा है या कोई ऑब्जर्वेंस है कि ये चीज प्रॉपर नहीं हो रही है, हम उस चीज के बारे में बोलते हैं। सो इट इज समथिंग दैट हैव 5 फंक्शन। ही सेज टू रिमाइंड, टू हाईलाइट अबाउट समथिंग, रिकाउंट, कीप अ रिकॉर्ड, एंड नथिंग बट टू इंस्ट्रक्ट कि कैसे चीज कैसे होनी है। सो लेट्स टेक वन फॉर्मेट कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अब आई विल बी राइटिंग अ मीमो, ठीक है, दैट इज a letter informing to my office manager about the purchase of office furniture। मतलब I will be writing a memo कि मैं अपने ऑफिस मैनेजर को क्या करूंगी, रिमाइंड कराऊंगी, ठीक है। रिमाइंड अबाउट व्हाट? क्या रिमाइंड कराऊंगी? अबाउट द परचेस ऑफ व्हाट? ऑफिस के फर्नीचर का। अब इसमें मैं क्या उसको याद दिलाऊंगी? ऑब्वियसली मैं क्या कर रही हूँ, कितना परचेज हुआ है, क्या अमाउंट है, वो सारी चीजें। तो ये इसका फॉर्मेट हम यहाँ से देखेंगे कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी। पहले आता है हमेशा डेट, ठीक है। सो इट इज समथिंग जो हमें एक इजी लैंग्वेज में लिखना है, बट पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, बकवास नहीं करनी, ठीक है। रिमेंबर दैट। सो पहले डेट, देन यहाँ लाइन जो आता है ड्रॉप, देन आता है टू,
देन आता है नेक्स्ट लाइन फ्रॉम, ठीक है। अब आता है रेफरेंस, किस चीज से हम रेफरेंस ले रहे हैं, कुछ कंपनी कोड रहता है, ठीक है। फिर लीव वन लाइन, माय सब्जेक्ट, as we said subject is always important even in letter, remember that, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। and then finally come up my nothing but my summary, ठीक है। summary, I can say my topic, my summary, my body, ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट होगा। and there is nothing called as किसके ये end होगा, okay। so I am the one who's writing it to this, so ये इंटर ऑफिस ही घूमता है, as I said, within a company, within organization। तो हम पहले क्या लिखेंगे, obviously informing the office manager, जो भी मैं कर रही हूँ इंटर ऑफिस में। तो ये जो बीच का मेन पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मिडिल में हमेशा हम लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें लिखनी रहती है। वो पहले आएगा कंपनी का नाम, नेक्स्ट लाइन में आएगा एड्रेस। अब एड्रेस खुद के घर का एड्रेस नहीं, कंपनी एड्रेस, ठीक है, शॉर्ट में। तो ये मिडिल में रहेगा, याद रखना, डोंट फॉरगेट। अब हम लोग देखते हैं डेट, लेट्स पुट टुडेज डेट। अब इसमें डेट कैसे, 19 सितंबर, यही हमने फॉर्मेट देखा था, यही फॉर्मेट रखना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है। 2, अब हम किसको लिख रहे हैं, नाम लिखने का जरूरत नहीं है, हम पोस्ट बता रहे हैं। अब फ्रॉम किसके थ्रू जा रहा है, आई एम राइटिंग माई नेम। अब मेरे नाम के साथ कुछ चीज तो जरूरी है, माई पोस्ट। अब मैं यहाँ पर इसका ही पोस्ट ले रही हूँ क्योंकि मुझे उसका ही बताना है, ऐसे तो मुझे लेक्चरर लिखना चाहिए। अब रेफरेंस, कंपनी का कुछ कोड रहता है रेफरेंस, तो वो हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे आई पुट, ठीक है, कुछ ऐसे कोड ऐसे ही लिखना रहता है रेफरेंस। सब्जेक्ट, नाउ व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ माय दिस मेमो, क्या किस बारे में मैं लिखना था, ऑफिस फर्नीचर ना, सो इट वाज लाइक परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ठीक है, ये चीज बिल्कुल अवॉइड नहीं कर। सो इट्स परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, शिट, ओके, so I apologize for the sound. Yeah, then let's come to the, my name is nothing but the body. Now what we will write about the body of this, remember the para will be only one para, इससे ज्यादा वो बिल्कुल भी नहीं होता है। रिमेंबर अगेन से ओनली वन पैरा। आप बोलेंगे वन पैरा में क्या लिखेंगे, वन पैरा में खींच के सिर्फ 3 to 4 लाइन, इससे ज्यादा हम लोग पढ़ते भी नहीं, इससे ज्यादा हमें लिखना भी नहीं है। सो इट विल बी लाइक हैज द डिजायर, एज डिजायर द ऑर्डर ऑफ द सप्लाई ऑफ फर्नीचर, जो भी हमको लिखना है, चेयर, टेबल, और या फिर और मोर कैन से, हाँ, टेबल, सोफा सेट हैज बीन प्लेस्ड विद, जो भी हम कंपनी का जिससे किया है, फुल स्टॉप। द चेयर एंड टेबल विल बी सप्लाइड इन मल्टीपल लॉट्स, हर इंस्टॉलमेंट जैसे आएगा फॉर्मेट, द ऑर्डर विल कंप्लीट इन 10 days। मतलब जो चीज मेरा मेन है मैंने वही लिखा। तो इफ आई से परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर हैज डिजायर्ड, द ऑर्डर इज बीन प्लेस्ड टू दिस फर्नीचर, फर्स्ट ऑफ द टेबल एंड चेयर विल बी sent in a slots, multiple lots, we can say, first of this will be all delivered within 10 working days, that's it। so 3 to 4 lines जो मुझे बात करनी है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे कर देते हैं, कंपनी में व्हाट्सएप नहीं चलेगा, ये फॉर्मेट रहता है, वही फॉलो करना। मिडिल में कंपनी नाम लिखो, एड्रेस लिखो, लेफ्ट साइड में यही फॉर्मेट फॉलो करो एंड राइट इट। इन केस इफ आई गिव यू अ टॉपिक लाइक imagine yourself has a, we can say imagine yourself as a senior manager of a company called Direct Solutions. So one of you have ordered some software products which have to be delivered in some days. So you have to go for an online receipt payment. So you have to now do the
टॉक अबाउट द मीम, ओके, तुमने ये चीज किया है. सो दिस इज द फॉर्मेट यू विल फॉलो एंड यू विल राइट अबाउट इट कि तुमने उसमें क्या क्या चीजें की है हैज एन इंस्ट्रक्शन. सो don't forget this is the format that you have to look for in official communication. One was circular and the other one was memo, which is very important. दोनों का फॉर्मेट अलग है बट ये ज्यादा आस्क होता है. सर्कुलर हमें इतना फोकसिंग नहीं लगता है बट हमें उसके बारे में पता होना चाहिए. We should know the difference between everything whatever we are doing or whatever we are planning to do. Now let's come to your second topic, that is nothing but my mail writing. Now अब हम ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहां पर मेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ईमेल हमारे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लाइफ सोर्सेस हो गए हैं. ठीक है, तो आज हम लोग एक फॉर्मल मेल राइटिंग देखेंगे. ठीक है, अब फॉर्मल मेल राइटिंग कैसे, राइटिंग फॉर्मल मेल्स कैसे लिखते हैं. रिमेंबर हम मेल ज्यादा यूज नहीं करते. मेल हमेशा हम बोलते हैं कि ऑफिस वर्क सिनेरियो पीपल बहुत यूज करते हैं. तो you cannot justify and let it go that people within organization use it. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑल अराउंड इन एंड आउट में यूज होता है. सो इट इज समथिंग दैट इज यूज्ड एज इन एंड आउट सोर्स. बट ऑर्गेनाइजेशन की ये एक आजकल का मेन सिनारियो. अब अभी भी हम कम स्कूल्स वगैरह के मेल्स भी अभी हमें आने लगे, राइट. सो दिस इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड ऑलवेज नो. लोगों को ये क्वेश्चन आएगा भी, आता भी है और इन फ्यूचर भी तुम्हें काम आएगा. जो you should remember how you have to use your tone when you're writing a mail. फॉर्मेट तो सिंपल रहता है, कुछ कुछ ऑलरेडी रहते हैं बट हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा. तो without making it like sound so weird, let's look at its format. हम एक मेल लिखने का फॉर्मेट कैसे रहता है, कैसे हम उसे लिखते हैं. ठीक है, मेल तो हमें पता है वो इन एंड आउट कम्युनिकेशन सोर्स रहता है जिससे हम ऑफिशियल टॉक होता है. ठीक है, क्लियर कंटेंट ल्यूसिड लैंग्वेज रहता है उसका. सो लेट्स हैव अ लुक एट इट हाउ इट इज वर्क, हाउ डज इट वर्क. ठीक है, सो पहले हमेशा हमें वहां पर दिखाता है. ठीक है, ये मुझे मेल आएगा, आई एम नॉट सेंडिंग इट. सो फ्रॉम, ठीक है, देन वी हैव सेकेंड इज टू, जिसको हम भेज रहे हैं जब मुझे मेल आएगा. then I have this options, CC option, then even I have this BCC option. जब हम कब क्लिक पे क्लिक करेंगे, जब हम मेल ओपन करते हैं, we see over there subject टू के जगह पर हम जब हमें साइड ऑप्शंस दिखता है वहां क्लिक करेंगे तो हमें ये दो ऑप्शंस भी वहां पर अवेलेबल दिखता है. क्यों अभी इसका क्या सीन है, आई विल टेल यू लेटर. पहले हम फॉर्मेट लिखते हैं. then I have subject, then I have सेलिब्रेशन, किस बारे में वो उन लोग कैसे स्टार्ट करते हैं. देन आई हैव माय मेन बॉडी, किस तरीके का उनका फॉर्मेट रहता है लिखने का. एंड देन आई हैव माय क्लोजिंग स्टेटमेंट, एंड देन फाइनली अटैचमेंट, अगर मैं कुछ अटैच कर रही हूँ, फाइल नहीं करे तो ठीक. एंड माय रिगार्ड्स, जो मेरा पोजीशन बताता है, माय सिग्नेचर. ये एकदम स्मॉल फॉर्मेट रहता है. अब नाउ लेट मी क्लियरफाई किस चीज का क्या यूज है. टू फ्रॉम तो हमें पता है किसी पर्सन की नेम जो हमें क्या कर रहा है, भेज रहा है. ठीक है, सेंडिंग पर्सन, उसका नाम रहता है. टू ऑब्वियसली माय नेम. सो CC और BC, ये इसका क्लियर फंडा. इट इज लाइक वी से हैज CC, इट इज नोन हैज नथिंग बट कार्बन कॉपी. अब कार्बन कॉपी क्या होता है, कार्बन कॉपी इसका फंडा की उसको कार्बन कॉपी बोलते हैं. इट्स लाइक टू सेंड टू अदर इंडिविजुअल द सेम ईमेल आईडी विजिबल टू ऑल इन अ ग्रुप. ये इसके लिए होता है कि हम एक कुछ ग्रुप बनाते हैं. ठीक है, वी मेक अ 10 people ऐड इन दैट ग्रुप ईमेल में, तो ये सेम मेल 10 जन को फॉरवर्ड होगा. ठीक है,
मुझे उसमें एक एक जन को टाइप नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलूंगी टू मुझे भेजना है मेरा नाम, फिर दूसरे का ईमेल आईडी, फिर तीसरे का, ऐसे नहीं। ये एक मुझे अगर 10 लोगों को एक साथ भेजना है तो ग्रुप बना होता है ना, आई हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट, सो इट कैरीज a send to other individual, maybe group of 10 together, उसको हम भेज सकते हैं। Now let's come to this BCC. Now what is this called? This called as blank carbon copy. ठीक है, ये तो कॉपी पेस्ट फॉर्मेट हो गया। अब ये ब्लैंक कार्बन कॉपी का फंडा क्या है? द नेम एंड ईमेल आईडी ऑफ द बीसीसी इज नॉट विजिबल टू द रिसिप्टेंट। इसमें एक पॉइंट है, मैं 10 लोगों को जो ईमेल भेज रही हूँ वो 10 लोगों को उन सब चीजें विजिबल होगा। विजिबल क्या क्या होगा? दूसरे का, अदर पर्सन का ईमेल, ठीक है, एक दूसरे का ईमेल चेक कर सकते हैं। बट जब मैं ये फॉर्मेट यूज करूंगी, इट इज नॉट विजिबल टू अदर, दूसरों को नहीं दिखेगा। दूसरे कौन? वो ही 10 लोग, मैं 10 लोगों को भेज सकती हूँ, बट इसमें मैं विजिबल रखूंगी, इसमें ये नॉन विजिबल फॉर्मेट है। सो याद रखना, सो हिज और हर आईडी इज नॉट विजिबल टू द रिसिपिएंट ऑफ नेम, बट हिज और आईडी विजिबल टू द बीसीसी रिव्यू। बट मैं जो भेज रही हूँ मुझे सबका दिखेगा, ठीक है, दोनों में सबका दिखेगा। बट जब मैं इससे भेज रही हूँ तो बाकी लोगों को दिखेगा, जब मैं इससे भेज रही हूँ तो मेरे अलावा और किसी को नहीं दिखेगा। रिमेंबर द डिफरेंस, बीसीसी में मेरे अलावा किसी का ईमेल आईडी किसी को नहीं दिखेगा, कार्बन कॉपी में सबको दिखेगा इंक्लूडिंग मुझे भी, मुझे तो दोनों में दिख रहा है। ठीक है, नाउ वी नो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें पता है जिस बारे में हम लिख रहे हैं। सैल्यूटेशन ऑब्वियसली, डियर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड या डियर सर या मैडम, जो भी है हम वो देते हैं। मेन बॉडी, किस बारे में हम लिख रहे हैं, ठीक है, मेन कंटेंट क्या है मेरे ईमेल का। क्लोजिंग हमेशा या काइंडली लुकिंग फॉरवर्ड, जैसा लेटर कहा। अटैचमेंट, जो भी हम अटैच कर रहे हैं उसके साथ लिस्ट देंगे डॉक्यूमेंट्स का। एंड फाइनली माय सिग्नेचर विल हैव माय व्हाट, नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, कंपनी नेम, जो भी मुझे लिखना है वो। ठीक है, सो रिमेंबर आई विल जस्ट गिव यू वन way again of a format of writing it. Yes, so ये तो है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम राइटिंग एन ईमेल, इसका मैं सैंपल उन लोग को दे सकती हूँ कि मैं, लेट्स हैव अ लुक, ये तो हमें समझ गया। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब मैं को कोई ईमेल भेजना है, सो क्लियरली आई एम राइटिंग फ्रॉम, तो ठीक है, 2 से करते हैं, ठीक है, मैं भेज रही हूँ। सो ये सेकेंड से लेंगे, ओके, टू, लेट्स टेक योर सोर्स ईमेल आईडी। ठीक है, ये यहाँ पर मेरा लिख दो। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज वर्किंग। नाउ ये दोनों तो लिख दिया, फ्रॉम भी हो गया, टू भी हो गया। अब मेरे ऑप्शन है, मुझे सीसीसी ऑप्शन है और बीसी, ठीक है। अब मुझे हम लोगों को नोटिस भेजना है, सो इट इज एन ऑप्शन इफ आई वांट टू राइट और नॉट। आई कम टू सब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ माय टॉपिक? इफ आई से लाइक आई हैव टू congratulate him, congratulation, okay, expected, so my main body is going to start from the next line। एक लाइन ड्रॉप करना। अब यहाँ पर क्लियर फंडा, you have to leave, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये एक्सपेक्टेड सर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के मेरा नेक्स्ट पैरा स्टार्ट होगा। सो इट इज लाइक आई लीव वन लाइन एंड स्टार्ट व्हाट, रिगार्डिंग जो भी मेरा न्यूज है पैरा लिखूंगी, ठीक है। एंड एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी फॉर यू एंड दैट थिंग, नॉर्मल।
कंपनी का. बट इफ आई हैव टू मेक टॉक अबाउट सम ऑफिशियल वर्क, ठीक है, तो हाउ एम आई गोइंग टू टॉक? सो मेरा क्लोजिंग में लाइक आई कंग्रेचुलेट हिम फॉर समथिंग, बट माई क्लोजिंग भी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई, बट आई हैव सम वर्क. दिस इज तो चलो ठीक है, नॉर्मल ऑफिशियली मैंने ये किया. अगर मैं किसी काम के बारे में जब बात कर रही हूँ तो मेरा टोन बहुत ही वे रहेगा. लाइक आई हैव टू परचेज सम थिंग्स, ठीक है, सो वी हैड बीन ऑर्डर सम थिंग्स फ्रॉम योर कंपनी and we're looking for some more software product. So these are some list that we are looking forward for you. Points डालो, ठीक है. Closing में looking forward for your reply soon because as we have a less short of time. Attachment list नाम डालो, क्या क्या चीजें तुमने products के लिए उनको बोला है. Write your name and your designation the next line, ठीक है. अब thanking you डालना है, डालोगे well and good है, ठीक है. एक वे रहता है, एक रिस्पेक्ट रहता है. क्लोजिंग के बाद एक नेक्स्ट लाइन पे थैंकिंग यू डालो. Leave one line, write your attachment list, leave line, then write your name and your designation the next line. Remember the format very clearly. Don't make it hustle and bustle wala scene, okay? It's gonna go very smoothly if you work it online. So I guess this was the most of the thing. More samples will be given to you now soon. So I just want you to look for it कि ये दोनों चीजें बहुत important. We are almost at the edge of completing us because इसके बाद I guess हमारे पास 2 टॉपिक मेजर बचता है, दैट इज रेज्यूम एंड मीटिंग. तो वो भी कवर अप हो जाएगा. एंड आई गेस नाउ यू गाइस स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट. एंड इफ यू हैव मोर डाउट्स कैन आस्क मी एंड मोर सैंपल्स ऑफ दिस विल बी अपलोडेड विद बाय मी एंड गिवन टू यू बाय सर वेरी सून. ओके, सो आई गेस दैट्स इनफ फॉर यू टू नो द डिफरेंस कि हमें हमेशा फॉर्मल टोन ही रखना चाहिए इवन दो व्हेन वी नो दैट वी आर रूड. तो इसलिए लिखने के बाद रीड करो क्योंकि उससे ही टोन पता चलेगा. ऑलवेज रिमेंबर दैट इंस्ट्रक्शन. So I take a goodbye from you guys. Okay, I hope you understood it and we'll end the lecture. Bye guys, see you soon.